ऐश और उसके फ्रेंड्स काफी जल्दी में स्टेडियम से बाहर आ जाते हैं और ये सब डेमन नोटिस कर रहा होता है। अब कुछ ही टाइम के अंदर उनको स्पेसशिप तक पहुंचना था। ऐश अपने चार्जार्ड को बाहर निकालता है जिसके ऊपर बैठकर वो लोग उस माउंटेन की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं जहां पर ऐश ने फेस किया था सिल्वर को। कुछ ही टाइम बाद वो लोग स्पेसशिप के पास पहुंच जाते हैं और स्पेसशिप सेंस कर लेती है कि चैंपियन आ चुका है। स्पेसशिप के गेट्स खुल जाते हैं जिससे काफी इजीली ऐश और उसके फ्रेंड्स स्पेसशिप के अंदर आ जाते हैं। अंदर कोई भी नहीं होता है। ब्रॉक बोलता है लगता है स्पेसशिप के अंदर सिर्फ और सिर्फ चैंपियन ही रह सकता है, जिसके चलते सिल्वर जो कि इतने टाइम से यहाँ पर रह रहा था वो भी जा चुका है। अब ये स्पेसशिप तुम्हारी है। ऐश रिप्लाई करता है अमेजिंग, और मैं चाहता हूँ कि ये स्पेसशिप हमेशा मेरे ही रहे। सहीना बोलती है बट उसके लिए तुम्हें अपने टाइटल को डिफेंड करना होगा। मिस्टी बोलती है तो क्या तुम्हें कोई शक है कि ऐश अपने टाइटल को डिफेंड नहीं कर पाएगा? सहीना रिप्लाई करती है नहीं, मुझे ऐश के ऊपर भरोसा है कि वो हमेशा के लिए एट्रो का चैंपियन रहने वाला है। इतने में स्पेसशिप शेक करना स्टार्ट कर देती है और वहाँ पर एक मैसेज आता है कि चैलेंजर आ चुका है। ऐश, ब्रॉक, मिस्टी और सहीना सभी अपनी पोजीशन ले लेते हैं और रेडी होते हैं चैलेंजर को फेस करने के लिए। स्पेसशिप चैलेंजर को ऊपर लेकर आ जाती है एंड सब ये देखकर शॉक हो जाते हैं कि वो चैलेंजर और कोई नहीं बल्कि एक ऐसा पोकेमॉन ट्रेनर था जिसको ऐश और उसके फ्रेंड सभी लोग काफी अच्छे तरीके से जानते थे। एक ऐसा पोकेमॉन ट्रेनर जिसके पास पोकेमॉन वर्ल्ड की सबसे ज्यादा लंबी विनिंग स्ट्रीक थी और वो एक टाइम पर ओरिजिनल वर्ल्ड का वर्ल्ड चैंपियन भी रह चुका था। बाकी रीजन के चैंपियन इससे टकराने में भी डरते थे। हाँ, ये पोकेमॉन ट्रेनर और कोई नहीं बल्कि फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन लियोन था, जो कि अब इस वर्ल्ड में भी अपनी डोमिनेशन दिखा रहा था। ऐश और उसके फ्रेंड्स लियोन को देखकर पूरी तरह से शॉक रह जाते हैं और बोलते हैं लियोन तुम यहाँ पर? लियोन अपनी आंखें बंद करता है और बोलता है हाँ एग्जैक्टली, मैंने अभी तक हार नहीं मानी है और काफी कुछ अचीव करना बाकी है। जब से तुमने मुझे गलार चैंपियनशिप में डिफीट किया है तब से मैं और भी ज्यादा बड़े टाइटल्स के खोज में लगा हुआ हूँ। फिर आगे जाकर मुझे पता चलता है कि तुम एक दूसरे वर्ल्ड में आ चुके हो जहाँ पर इससे भी ज्यादा बड़े टाइटल्स हैं। मेरे पास ऑलरेडी काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स थे और मुझे पूरा भरोसा था कि वो सारे पोकेमॉन्स काबिल हैं दूसरे वर्ल्ड के ट्रेनर्स और उनके पोकेमॉन्स को डिफीट करने के लिए, और ये मेरा भरोसा बिल्कुल सही साबित होता है। मैंने एट्रो लीग में पार्टिसिपेट किया। पोकेमॉन ट्रेनर सुपर स्ट्रॉन्ग थे बट मेरे पोकेमॉन्स भी कम नहीं थे। मेरे सारे पोकेमॉन्स अपना बेस्ट देते हैं और आखिर में जाकर मैं एट्रो लीग जीत जाता हूँ, जो कि डेफिनेटली काफी डिफिकल्ट था बट इससे भी ज्यादा डिफिकल्ट था इलाइट 6 को डिफीट करना। शुरू में मैं इलाइट 6 पोकेमॉन ट्रेनर्स को इजीली डिफीट कर देता हूँ, मानो कि वो काफी वीक पोकेमॉन ट्रेनर्स हो। मेरे अंदर काफी कॉन्फिडेंस आ चुका था कि मैं आराम से इलाइट 6 को डिफीट कर दूंगा और चैंपियन को चैलेंज करूंगा। पर जैसे जैसे मैं इलाइट 6 पोकेमॉन ट्रेनर्स को डिफीट करता गया, ट्रेनर्स और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते गए। लास्ट के 2 इलाइट 6 तक पहुंचने के बाद मेरे पास 6 पोकेमॉन्स बचे हुए थे बट उन दोनों इलाइट 6 ने मुझे पूरी तरह से डोमिनेट किया एंड मैं ऑलमोस्ट हारने वाला था बट किसी तरह से मैंने कम बैक किया और इलाइट 6 को डिफीट कर दिया। पर तब मुझे रियलाइज हुआ कि इस वर्ल्ड में बैटल करना उतना भी इजी नहीं है जितना मुझे लगता है। ऐश रिप्लाई करता है कि बिना किसी डाउट के इलाइट 6 सुपर स्ट्रॉन्ग है और मुझे भी उनको डिफीट करने में काफी मुश्किलें आई थी। कुछ गिने चुने पोकेमॉन ट्रेनर से उनको डिफीट कर पाते हैं और चैंपियन तक पहुंच पाते हैं और उनमें से तुम एक हो, जो कि काफी बड़ी बात है। और जो भी पोकेमॉन ट्रेनर चैंपियन तक पहुंच सकता है वो सच में काफी स्ट्रॉन्ग होता है। लियोन रिप्लाई करता है कि थैंक यू ऐश, ये तुम्हारी तरफ से काफी बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। मैंने तुम्हें चैंपियन बनते हुए देखा था, मुझे पहले से पता था कि तुम इस रीजन के चैंपियन हो, तो ये मेरे लिए उतना ज्यादा बड़ा सरप्राइज नहीं था। मिस्टी रिप्लाई करती है हाँ बट यह हमारे लिए काफी बड़ा सरप्राइज था कि वो पोकेमॉन ट्रेनर जिसने इलाइट 6 को डिफीट किया था वो कोई और नहीं बल्कि तुम थे। लियोन स्माइल करता है और बोलता है कि ऐश, मुझे अभी भी याद है कि किस तरह से तुमने मुझे डिफीट करके वर्ल्ड चैंपियन का टाइटल ले लिया था, बट अब मेरे पास परफेक्ट चांस है बदला लेने का। मैं तुम्हें डिफीट करके अब एट्रो चैंपियन बनने वाला हूँ। ऐश भी एक स्माइल करता है और बोलता है ऑलराइट, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो बैटल के लिए बेस्ट ऑफ लक। दोनों ही पोकेमॉन ट्रेनर्स फाइट के लिए पूरी तरह से रेडी हो जाते हैं। वहाँ पर रेफरी आ जाता है और सारे रूल्स को एक्सप्लेन करता है। ये बैटल 6 on 6 होने वाली है जहाँ पर दोनों ही पोकेमॉन ट्रेनर्स एक एक फेनोमेना का यूज कर सकते हैं। बीच बीच में बैटलफील्ड चेंज होती रहेगी और जो पोकेमॉन ट्रेनर अपोनेंट के 6 पोकेमॉन को पहले डिफीट कर देता है वही इस फाइट का विनर होगा। अगर ऐश लियोन को डिफीट कर देता है तो वो अपने चैंपियनशिप को डिफेंड कर लेगा, यानी कि आगे भी वो एट्रो लीग चैंपियन की तरह कंटिन्यू करेगा। बट अगर किसी तरह से लियोन ऐश को डिफीट कर देता है तो कहानी पूरी तरह से पलट जाएगी। ऐश का चैंपियन टाइटल हट जाएगा और वो लियोन को मिल जाएगा, यानी कि लियोन न्यू एट्रो लीग चैंपियन बन जाएगा और ऐश की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको मिल जाएगी। लियोन अपने फिस्ट को बंद करता है और बोलता है क्या ये भी कोई पूछने वाली बात है? मैं डेफिनेटली ऐश को डिफीट करने वाला हूँ और एट्रो चैंपियन बनने वाला हूँ, हारने का तो कोई सवाल ही नहीं है। ऐश एक स्माइल लेता है और बोलता है मानना पड़ेगा कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस कमाल का है, बट पिछली बार जब मैंने तुम्हें डिफीट किया था तब मेरे पास मेरी स्ट्रॉन्गेस्ट टीम भी नहीं थी, ना ही मेरे पास उतना ज्यादा एक्सपीरियंस था, बट अब मेरे पास काफी ज्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है। साथ में मेरे पास मेरी बेस्ट पॉसिबल पोकेमॉन टीम है जिसमें सारे के सारे पोकेमॉन्स काफी स्ट्रॉन्ग हैं। पिछली बार तुमने मुझे काफी अच्छी टक्कर दे दी थी बट इस बार तुम मुझे टक्कर भी नहीं दे पाओगे। मुझे अभी भी याद है कि पिछली बार तुमने मुझे एक एडवांटेज दिया था 3 फेनोमेना यूज करने का, जिसके चलते शायद मैं तुम्हें डोमिनेट कर पाया और वो बैटल जीता, वरना मैं वर्ल्ड चैंपियन नहीं बन पाता।
तो अब उसके बदले मैं भी तुम्हें एक ऑफर देना चाहता हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ 3 ही पोकेमॉन का यूज करने वाला हूँ और तुम 6 पोकेमॉन्स का यूज कर सकते हो। ये सुनकर मिस्टी, ब्रॉक और सैना पूरी तरह से शॉक रह जाते हैं और बोलते हैं कि ऐश क्या तुम सीरियस हो? तुम्हारा एट्रोलिक चैंपियन का टाइटल दांव पर लगा हुआ है और तुम लियोन को इस तरह के ऑफर दे रहे हो, ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है। लियोन की आंखें खुली की खुली रह जाती है। ऐश अपनी आंखें बंद करता है और बोलता है मिस्टी, ब्रॉक और सैना टेंशन मत लो, मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हूँ। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोकी क्विज के विनर्स ये रहे एंड आज का क्वेश्चन ये है कि gyarados पोकेमॉन की टाइपिंग क्या है। बैटल्स के रूल चेंज हो चुके थे, रेफरी भी हेजिटेट करता है, पर जैसा चैंपियन ऐश केचम ने कहा था अब वही होने वाला था। रेफरी बोलता है कि बैटल में कुछ चेंज है, चैंपियन ऐश केचम सिर्फ और सिर्फ 3 पोकेमॉन का यूज करेंगे। वहीं पर चैलेंजर लियोन के पास आजादी है पूरी की पूरी पोकेमॉन टीम यानी कि 6 पोकेमॉन्स का यूज करने की। अगर लियोन इन 6 पोकेमॉन्स का यूज करके ऐश के 3 पोकेमॉन्स को डिफीट कर देता है तो वो नया चैंपियन बन जाएगा, बट अगर वो ऐसा नहीं कर पाता तो ऐश ही चैंपियन रहेगा। मिस्टी बोलती है ऐश अभी भी वक्त है, तुम रूल्स को चेंज कर सकते हो। ऐश बोलता है मुझे उसकी जरूरत नहीं है। लियोन बोलता है कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस काफी कमाल का है, मेरे पास भी काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स है जो कि तुम्हारी पूरी टीम यानी कि 6 पोकेमॉन्स को इजीली डिफीट कर सकते थे, पर कोई बात नहीं, मुझे तो चैंपियन टाइटल चाहिए और 3 पोकेमॉन्स को डिफीट करना उससे भी ज्यादा इजी होने वाला है। तुम्हारा कॉन्फिडेंस तुम पर ही भारी पड़ेगा। फाइनली ऐश केचम और लियोन दोनों आमने सामने आ जाते हैं एंड फाइट करने का टाइम हो चुका था। लियोन अपने फर्स्ट पोकेबॉल को बाहर निकालता है और बोलता है तुम इस पोकेमॉन को तो अच्छे तरीके से जानते होगे, रिलाबूम बाहर आ जाओ। प्योर ग्रास टाइप पोकेमॉन रिलाबूम बैटलफील्ड में आ चुका था। ये वही पोकेमॉन था जिसने वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल में ऐश के 2 क्रूशियल पोकेमॉन यानी कि सरफेश और ड्रैगनाइट को अकेले डिफीट किया था। क्या इस बार भी रिलाबूम अपने आप को उतना ही स्ट्रॉन्ग प्रूफ कर पाएगा? ऐश बोलता है मैं इस बार रिलाबूम को कोई भी मौका नहीं देने वाला। ऐश अपने जेब से फर्स्ट पोकेबॉल बाहर निकालता है और बोलता है चार्जार्ड बाहर आ जाओ। लियोन बोलता है वाह, एक चार्जार्ड सिल्वर के अगेंस्ट बैल करते हुए मैंने तुम्हारे चार्जार्ड को देखा था, ये काफी पावरफुल है बट ये मेरे रिलाबूम के सामने नहीं टिकने वाला। ऐश को यहाँ पर एडवांटेज था। रिलाबूम और चार्जार्ड दोनों की नजरें एक दूसरे के ऊपर टिक चुकी थी, दोनों एक दूसरे को डिफीट करने के लिए रेडी थे। फाइनली रेफरी फ्लैग उठा देता है और बोलता है कि अब फाइट को शुरू किया जाए।